मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष सोहू ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो अपना वीडियो है वो है पॉलीमर के ऊपर। सबसे पहले अपन पॉलीमर की क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि पॉलीमर होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर पॉलीमर का मतलब होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल, सरल मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे एक दूसरे के साथ और एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन simple compound, when simple molecule बोलते इसको, simple molecule combined to each other, एक दूसरे के साथ, each other and form, और बनाते हैं एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीमर। सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब है कोई छोटा सा एक मॉलिक्यूल है, और लार्ज का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स, एक जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, और उसको क्या कहा गया है, पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज This process is known as polymerization. Polymerization. नई डेफिनेशन मिल गई आपको, पॉलीमेराइजेशन। दो डेफिनेशन है, एक पॉलीमर और दूसरी पॉलीमेराइजेशन। समझ में आया? सिंपल मॉलिक्यूल है, आपस में ऐड हो रहे हैं और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, और उसको क्या कह दिया, पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या कह दिया, पॉलीमेराइजेशन। अब देखो जो सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल जो मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोमर। क्या कहलाते हैं, मोनोमर। इट मींस क्या हो गया कि मोनोमर जो है वो आपस में ऐड होते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का। सिंपल जो मॉलिक्यूल है वो तो क्या है, मोनोमर, और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमेराइजेशन। ये तो हो गया नॉर्मल इसकी डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर में देखते हैं कि जो पॉलीमर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, टू। फर्स्ट जो है वो है नेचुरल पॉलीमर, और जो सेकंड है वो है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर। पहला है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, नेचुरल पॉलीमर। फर्स्ट कौन सा लेंगे, नेचुरल
पॉलीमर। नेचुरल का मतलब है कि इस प्रकार का कोई पॉलीमर जो आपको किससे ऑब्टेन हो, नेचर से ऑब्टेन हो। डेफिनेशन लिखो, दोज पॉलीमर which are obtained directly by nature are called natural polymer। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। किस प्रकार के पॉलीमर जो किससे ऑब्टेन हो, नेचर से, उसको क्या कह दिया, नेचुरल पॉलीमर। इसका जो एग्जांपल है वो है नेचुरल रबर। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बारे में अपन देखते हैं कि जो नेचुरल रबर जो है वो क्या होता है। एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है। 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है। तो ये जो पॉलीमर है, इट्स पॉलीमर ऑफ, याद रखना, आइसोप्रीन। इंपॉर्टेंट है ये, आइसोप्रीन। ये जो पॉलीमर जो है किसका है, आइसोप्रीन का। इसमें रिएक्शन होंगे आपकी, इसमें आइसोप्रीन का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बीच में पॉलीमराइजेशन लिखेंगे और इधर क्या बन जाएगा, नेचुरल रबर। पहले नेचुरल रबर जो है वो किस प्रकार से ऑब्टेन होता है वो देखते हैं। नेचुरल रबर जो है वो एक प्लांट से आपको ऑब्टेन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। याद रखना, किससे ऑब्टेन होता है, ट्री से। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। अब देखते हैं कि आइसोप्रीन से जो नेचुरल रबर जो है वो किस प्रकार से ऑब्टेन होता है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा नहीं है कि ओनली ये देख लें कि आइसोप्रीन है, नाम याद कर लिया और ये नेचुरल रबर है। आपको इनके रिएक्शन याद करने पड़ेंगे, इनके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। याद रखना, 4 कार्बन की एक चेन होगी, 2 पे मिथाइल ग्रुप होगा और 1 और 4 पे क्या होगा, 3 लगा होगा। वैलेंस इसकी कंप्लीट कर देते हैं। ये जो है वो क्या है, आइसोप्रीन। याद कर लेना, इनको रट लेना। ये तो है नहीं कि कोई इनका कोई फिक्स है कि ये इस प्रकार से, इनको तो याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अपन बोल देते हैं एल्कोहल के OH लगता है, एसिड के COH लगता है, उसी प्रकार के फिक्स फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। किसका फॉर्मूला है, आइसोप्रीन का। अपन ने देखा है कि नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का। और बीच में देख देते हैं कौन सी प्रोसेस होगी, पॉलीमराइजेशन। अगर पॉलीमर पढ़ रहे हैं तो हमेशा एरो के ऊपर क्या लिखोगे, पॉलीमराइजेशन। याद होगा फर्स्ट वीडियो में आपने पॉलीमराइजेशन पढ़ा था और उसमें मैंने इथीन वगैरह का एग्जांपल दिया था कि जैसे कि इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन किया था। तो इस प्रकार के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो रहे थे और डबल बॉन्ड की जगह क्या बना था, सिंगल बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड है वो यहाँ हो रहे थे। और एंड का मतलब था कि यहाँ खूब सारे इस प्रकार के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये क्या है, आइसोप्रीन, और इससे अपन क्या बना लेंगे, नेचुरल रबर। पॉलीमराइजेशन होता है तो ओनली इनके बॉन्डिंग का फर्क पड़ता है कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। सेम
स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये कि यही पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो लॉन्ग चेन चलने के लिए एक एक बॉन्ड इधर लग जाएंगे, ताकि ये पता चले कि इस प्रकार के कई मॉलिक्यूल इसके साथ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। फिर इनकी वैलेंस कंप्लीट कर देते हैं, 1 2 3 और 1 4। इसके 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, कार्बन हमेशा 4 के साथ कनेक्ट रहता है। अब देखो सबकी वैलेंस कंप्लीट हो गई, इसकी हो गई, इसके 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, और इसकी हो गई, इसकी हो गई। इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, या इसका दूसरा नाम पॉली। पॉली का मतलब खूब सारे, आइसोप्रीन। ये हो गया आपका नेचुरल रबर, याद करना है आपको। ये तो हो गया नेचुरल पॉलीमर, होते क्या उसकी डेफिनेशन, और उसके साथ उसका एक एग्जांपल किसका कर लिया, नेचुरल रबर का। अब अपन पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। सेकेंड क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब है कि इस प्रकार के पॉलीमर जो किससे ऑब्टेन होते हैं, मैन के द्वारा। जो मनुष्य जो है वो इनका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। नेचर में अपन को नहीं ऑब्टेन होते हैं, किससे मिलते हैं, बाई मैन। अब इसमें जो एग्जांपल पढ़ेंगे, फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर में क्या पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर में फर्स्ट जो है वो है नायलॉन 66। इंपॉर्टेंट आपके लिए नायलॉन 66। जो नायलॉन 66 है उसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। सिंथेटिक पॉलीमर में, सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन 66 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले ये देखेंगे कि नायलॉन 66 ऑब्टेन करने के लिए कौन सी इसमें मतलब रिएक्टेंट लेंगे या किससे ये ऑब्टेन होगा। तो ये ऑब्टेन किससे होता है, इट्स ऑब्टेन बाय, याद रखना जो नाम लिखवा रही हूं, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। 8 में ओनली आपने इसके नाम देखे थे, और अब इनकी क्या है, स्ट्रक्चर साथ में ऐड है। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, इन दोनों के पहले तो आपको नाम याद करने हैं, और उसके बाद इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे और आपको क्या मिलेगा, नायलॉन 66। पहले एडिपिक एसिड का लिख लेते हैं, फिर हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का लिख लेते हैं, और एरो लगाएंगे, ऊपर पॉलीमराइजेशन लिखेंगे, और आगे क्या बन जाएगा, नायलॉन 66। पहले एडिपिक एसिड में देखो, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है कि मिथाइलिन के 4 हैं, एसिड एसिड जहां मिल रहा है इसका मतलब COOH ग्रुप दोनों तरफ। ये क्या है, एडिपिक एसिड। क्या है, एडिपिक एसिड। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे भाई। CH2 है, मिथाइलिन है, के 4 है, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, COOH। प्लस में हेक्सामिथाइलिन, हेक्सा का मतलब 6 है, और मिथाइलिन मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 डाइएमीन। एमीन का फॉर्मूला आता है कि लास्ट में क्या जुड़ जाता है, NH2 ग्रुप। डाई का मतलब दोनों तरफ 2 जुड़े हुए हैं। फॉर्मूला देख लो, CH2 6, एसिड तो है, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O
तो भी सही है, और अलग अलग लिख दिया तो भी सही है। ये कितने हैं? एन। एन का मतलब खूब सारे, कितने भी हो सकते हैं, नंबरिंग नहीं दे रखी है कि इसमें आपने एन की जगह क्या दे रखा है। इसका नाम लिख दो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। ये इसका नाम हो गया। बीच में प्रोसेस कौन सी होती है? पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन। अब देखो, जब एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनमें से अपन को दो H2O बाहर निकालना है। देखो, एक तो अपन ये निकाल देते हैं, दो H और एक ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल है। और दूसरा देखो, OH तो ये ले लेंगे और H ये वाला ले लेंगे। हो गया क्या? OH और H, H2 हो गया, और एक ये H2 हुआ। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले याद करने हैं, लिखने हैं आपको, और उसके बाद में दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देने हैं। वाटर निकालने के बाद में जो भी बचता है उसको यूं का यूं लिख दो। देखो इधर जब OH बाहर निकल गया, यहां नहीं आ रहा है, तो इसके नीचे लिख दो भी C डबल बॉन्ड। जैसे बचा है सेम वैसे लिख दो। ये वाला बच गया। देखो, इसमें ये बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है, फिर ये वाला है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बचा? NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 6। सॉरी, एक चीज नहीं लिखी, C डबल बॉन्ड O नहीं लगाया इसमें, C डबल बॉन्ड O NH, और ये N लगा देते हैं। इट मींस ये क्या है? पॉलीमेराइजेशन। आई बात समझ में? ये क्या बच गया? इसका जो नाम है वो नाम क्या है? नाइलॉन 66। नाइलॉन 66। एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें एडिपिक एसिड लिया, एडिपिक एसिड के साथ में हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन लिया, और उसमें आपने क्या लगा दिया? दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने के साथ में इसमें जो स्ट्रक्चर बचती है वो है नाइलॉन 66। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई, इसमें एसिड नहीं आएगा, इसमें एसिड नहीं आएगा, सॉरी गलती से लिखा गया है, इसमें C डबल बॉन्ड O, ये वाला नहीं है, गलती से लिखा गया C डबल बॉन्ड O। बस, और कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O ये लेगा। ये बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बन गई नाइलॉन 66 की। दोबारा बता देती हूँ, एडिपिक एसिड में एसिड लगा हुआ है, इसलिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें एसिड नहीं है। हेक्सामिथाइलिन का मतलब CH2 6, और उसके साथ में क्या है? डाइएमीन, NH2 जुड़ेंगे होंगे। क्या जुड़ेंगे? NH2। पॉलीमराइजेशन होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, और क्या बन गया? नाइलॉन 66। ये आपका इंपॉर्टेंट। सेकंड जो एग्जांपल देखेंगे वो है टेरिलिन का। याद रखना, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन में एसिड का ग्रुप जो है वो नहीं है, C डबल बॉन्ड O वाला नहीं है। उसके बाद देखो, सेकंड जो है वो है टेरिलिन। सेकंड जो है वो है टेरिलिन। पहले ये देखेंगे कि टेरिलिन जो है वो किससे ऑब्टेन हो रहा है। लिख लेते हैं, इट्स ऑब्टेन polymerization of
टरपथलिक एसिड, टरपथलिक एसिड नाम याद करने पड़ेंगे, एंड एथिनिल ग्लाइकोल। टरपथलिक एसिड में इथेनिल ग्लाइकोल, इथेनिल वाई भी लगा सकते हैं, YNL भी लगा सकते हैं, इथेनिल ग्लाइकोल। अब दोनों के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, पहले टरपथलिक एसिड का और फिर इथेनिल ग्लाइकोल का। पहले टरपथलिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एक बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन एसिड है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COH। सेम वही है, उसमें मिथाइल लगा रहे थे और इसमें बेंजीन रिंग लगा रहे हैं, नाम लिख दो इसका टरपथलिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, टरपथलिक एसिड। और दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का देख लेते हैं, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है, OL लगा हुआ है लास्ट में, क्या लगा हुआ है, ऑल, मतलब एल्कोहल, OL लास्ट में क्या लगेगा, OH लगेगा। ये किसका फॉर्मूला है, इथाइलिन ग्लाइकोल, किसका फॉर्मूला है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या करेंगे, पॉलीमेराइजेशन, पूरा लिखना आपको, पॉलीमेराइजेशन। सेम वही प्रोसेस है, इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। कितने निकालेंगे, 2 निकालेंगे, क्यों, यहाँ पे N मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, N मॉलिक्यूल है, N मॉलिक्यूल के कारण ये भी N है और ये भी N है। 2 वाटर मॉलिक्यूल देखो कहां से निकालेंगे, एक तो ये निकाल देंगे, एक OH और एक H, निकल गया, एक OH और एक H। इधर देखो, एक ये OH और एक ये वाला H, दिखाई दे रहे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं। 2 निकलने के कारण इसमें जो भी बच रहा है वो इसके आगे लिख देंगे और वो क्या बन जाएगा, टेरिलिन। जो भी बचा है लिख देते हैं, C-O, और ये जो बना है वो क्या बना है, टेरिलिन, टेरिलिन। दोबारा बता देती हूँ, टरपथलिक एसिड लिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस की है, और जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, टेरिलिन। इसमें C डबल O बेंजीन रिंग बन रही है, उसके बाद में C डबल O और साथ में O कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद में जो आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया था वो सेम आगे बढ़ता है, और लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल दिखा देते हैं, बाहर कितने निकल रहे हैं, NH2O, NH2O। ये हो गया आपका टेरिलिन। नेचुरल पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर में सिंथेटिक फाइबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन 66 हो गया, और उसके बाद में सिंथेटिक फाइबर का जो दूसरा है वो है प्लास्टिक्स, दूसरा है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉली यानी बहुत सारे, इथीन यानी इथीन का मॉलिक्यूल। ये किसका पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ
इथीन। किसका है? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन का फॉर्मूला लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। N का मतलब है खूब सारे मॉलिक्यूल। ये क्या है? मोनोमर यूनिट है। बीच में लिख देते हैं पॉलीमराइजेशन। और क्या बन जाएगा? इस प्रकार के कई मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एक लॉन्ग चेन में। डबल बॉन्ड था, उसका क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ लग जाएंगे। ये था इथीन और ये क्या है? पॉलीथीन। सेकेंड अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक से। फर्स्ट आपने पढ़ा है पॉलीथीन, दूसरा अपन पढ़ेंगे पॉलीविनाइल। पॉलीविनाइल क्लोराइड। एग्जाम में क्वेश्चन पॉलीपीवीसी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड में ये जो पॉलीमर है वो किसका है? विनाइल क्लोराइड का। पॉलीमराइजेशन ऑफ, इजी सा है। नायलॉन 66 और टेरिलिन आपके लिए थोड़े से हार्ड पड़ रहे हैं, बाकी बहुत इजी है। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ओनली पॉली लगा, उसको हटा दो, बाकी सेम लिख दो। फॉर्मूला बड़ा ही इजी है, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोराइड का मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ा है? क्लोराइड, Cl। और क्या कितने लगे हुए हैं? यहाँ पे N लगे हुए हैं। इसका नाम क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। पॉलीमराइजेशन कर देते हैं और पॉलीमराइजेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग जाएंगे। CH2 CH Cl और N का मतलब है इस प्रकार की एक लॉन्ग चेन चल रही है और इसका नाम क्या हो गया? पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC। थर्ड आपका थर्ड कौन सा है? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। सेम फॉर्मूले हैं। थर्ड है पॉली, सब में पॉली लगेगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या फिर इसका दूसरा नाम है ऑर्लोन। दूसरा नाम है ऑर्लोन, याद रखना इसको भी। और इसका तीसरा नाम है PAN। एग्जामिनेशन शॉर्ट फॉर्म से भी आते हैं, PAN। पॉली, ए का एक्राइलो, एन का नाइट्राइल। अब देखो नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब क्या है? इसमें कोई Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ऑर्लोन, इसमें देखो स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे क्या लिखेगा? Cn। ये जो पॉलीमराइजेशन है वो किसका है? ये जो पॉलीमराइजेशन है वो विनाइल साइनाइड का है। इसमें लिख लो, इट्स obtained by polymerization of vinyl cyanide। Polymerization of vinyl cyanide, स्पेलिंग गलत है, साइनाइड। अब
अब देखो इसमें यहाँ पे Cl की जगह क्या लगा दिया, Cn लगा दिया, पॉलीमराइजेशन कर दो, पॉलीमराइजेशन। आप देखो डबल बॉन्ड को क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड, बाकी सेम एन लगा देंगे। नाम क्या हो जाएगा, ये तो है विनाइल साइनाइड और ये क्या है PAN। फोर्थ है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन वेरी प्राइस किसका है, पॉलीमराइजेशन किसका है, पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। लगभग ये वाला फॉर्मूला सब में सेम चल रहा है, ओनली आपको ग्रुप ग्रुप याद करने पड़ेंगे जो कि नाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पे C6H5 लग जाएंगे, बेंजीन रिंग वाले, एन मॉलिक्यूल है, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और पॉलीमराइजेशन होने के साथ में डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, बाकी सेम एन मॉलिक्यूल लग जाएंगे और नाम क्या हो जाएगा, ये स्टाइरीन है और ये क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद में देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल रबर पढ़ लिया, सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ लिया, सिंथेटिक पॉलीमर में सिंथेटिक फाइबर पढ़ लिया, सेकंड आपने प्लास्टिक पढ़ लिया और प्लास्टिक में आपने 4 पढ़ लिए हैं और लास्ट में जो थर्ड नंबर बचा है वो है सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक क्या बचा है, सिंथेटिक रबर। ये जो है वो 2 टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। पहला तो है ब्यूना S और दूसरा है ब्यूना N। ओनली नाम से पहचान जाते हैं, नॉर्मली एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ब्यूना S जो किससे मिलकर बना हुआ है और ब्यूना N जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। ओनली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है, ओनली नाम S का मतलब याद रखना 1,3-ब्यूटाडाइन तो सब में सेम होगा, दोनों में 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों में सेम होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस प्लस याद रखना। S का मतलब स्टाइरिन से, ब्यूना S का मतलब किससे है, स्टाइरिन से और N का मतलब एक्राइलोनाइट्राइल से, स्टाइरिन और ये क्या है एक्राइलोनाइट्राइल। याद रखना ब्यूना S और ब्यूना N, इसमें S का मतलब स्टाइरिन है और N का मतलब एक्राइलोनाइट्राइल है, कंफ्यूज मत होना। S से बना हुआ है स्टाइरिन और N नाइट्राइल। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर जो आपका कंप्लीट होता है, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे।